पहले ये जान लो कि देवता है कौन। तो क्या कहा? दीप नात्वा। दीप किसको कहते हैं? दीपक को। और दीपक से क्या मिलता है? प्रकाश। तो देवता कौन है? तो सबसे पहली बात कही, जो हमें प्रकाशित करने का कार्य कर रहे हैं वो क्या है? बोलो। और हमें प्रकाशित कौन कर रहे हैं? रात्रि में अंधकार था, कमरे से बाहर निकले तो हल्की हल्की सी रोशनी पड़ती है। किसकी? चंद्रमा की। तो चंद्रमा भी क्या है? क्योंकि यदि चंद्रमा ना हो तो पृथ्वी पर ये जितनी भी अन्न औषधियां हैं इनमें रस ही नहीं होगा। इनमें रस भरने का काम कौन कर रहा है? चंद्रमा। इसलिए मेरी माताओं ने चंदा को क्या बना लिया अपना? ना मामा तुम्हारा ही है या बच्चों का है? मामा बनने से पहले तो भाई होगा ना वो, है ना? तो क्या कहा? चंदा मामा। पर मोदी जी क्या कह रहे हैं? बोले पहले तो बोलते थे कि चंदा मामा बहुत दूर के हैं, पर अब तो चंदा मामा एक टूर के हैं। चंद्रमा को भी हमारे यहां देवता कहा गया। एक नहीं अनेक मंत्रों में व्याख्या आई। सूर्य देवो भव, चंद्र देवो भव। चंद्रमा भी क्या है? देवता है। और पता लगा जो सूर्य हमें ये प्रकाश दे रहा है, अगर पृथ्वी पर आज मानव सभ्यता पनप रही है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जानते हो किसका है? सूर्य का। पृथ्वी से सूर्य जिस दूरी पर स्थित है, अगर 1 इंच नीचे आ जाए तो भी जीवन संभव नहीं, और 1 इंच ऊपर चला जाए, जोर से बोलो, तो भी संभव नहीं। तो बिल्कुल उचित कक्षा में जिस सूर्य को बैठा दिया है, इसका मतलब बैठाने वाला कोई ना कोई तो जरूर। और आप सोचो, आप सोचो, एक जो बड़ा अच्छा फुट प्लेयर होता है फुटबॉल का, आपने देखा होगा कभी कभी वो बॉल को लेता और एक उंगली पर घुमा देता है, ऐसे घुमाता है ना। इसका मतलब जो बॉल हमें घूमती हुई नजर आ रही है उसके नीचे कोई ना कोई सहारा तो चाहिए, भले एक उंगली का। आप सोचो, कलकत्ता के अंदर हावड़ा ब्रिज गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है और उसके नीचे कोई पुल नहीं, उसके नीचे कोई खंबा नहीं, कोई पोल नहीं है, लेकिन ऊपर तारों से उसको, जोर से बोलो, खींचा हुआ है। इसका मतलब सपोर्ट सिस्टम है। पर सूर्य के नीचे भी कोई सपोर्ट सिस्टम है क्या जिसके कारण वो हवा में लटका हुआ है? जोर से बोलो। पृथ्वी के नीचे भी कोई खंबा है क्या? रस्सी से पकड़ करके खींच रहे हो कि चिंता मत करना धरती वालों, मैंने खींच रखी है रस्सी से पकड़ करके? नहीं, एक दूसरे के आकर्षण में बंधे हुए हैं सब, एक दूसरे के आकर्षण में। पृथ्वी सूर्य के आकर्षण में है, चंद्रमा पृथ्वी के आकर्षण में है, अपनी अपनी धुरी पर भी घूम देते हैं और एक दूसरे के, जोर से बोलो, चारों ओर भी घूमते हैं। इसका मतलब ये अपने आप नहीं घूम रहे, इन्हें घुमाने वाली भी कोई ना कोई सत्ता जरूर। जिसको दूसरे लोग पावर कह देते हैं, हम उसी को ईश्वर कह देते हैं। तो ये जो चंद्रमा है ये हमें प्रकाशित कर रहा है, जो सूर्य है ये हमें प्रकाशित कर रहा है। तो क्या कहा? ये भी क्या है? जोर से बोलो, देवता है। इसलिए भारत में आदि काल से सूर्य और चंद्रमा की पूजा करने का विधान है कि नहीं है? बोलो। क्योंकि हमने इनको देवता माना। दूसरा कहा द्योतनात्वा, जो हमारा कल्याण करते हैं, वो भी क्या है? जोर से बोलो, देवता। और कल्याण हमारा कौन कर रहा है? विचार करना, कोरोना के समय में
लोग लाखों रुपए लेकर के घूमे, क्या कहते हुए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलवा दो, पर मिला नहीं। और कितने लोग पता नहीं मेरी माताओं ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। अच्छा, ऑक्सीजन देने का काम कौन कर रहे हैं? जोर से बोलो। पेड़। तो कल्याण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो पेड़ भी क्या है? अच्छा, एक ही पेड़ देवता है या सारे ही पेड़ देवता? सारी पेड़, पर उनमें भी कुछ विशेष है। जैसे पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ इतना उत्तम है, इतना उत्तम है कि अन्य अन्य पेड़ नीम आदि ये तो केवल और केवल 12 घंटे ही ऑक्सीजन देते हैं। दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो पीपल का पेड़ है वो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात में भी ऑक्सीजन देता है। जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है, बोलो सबसे पवित्र हुआ कि नहीं हुआ? पर हमने अपनी अज्ञानता के कारण क्या बना दिया? जितने भी भूत, जितने भी प्रेत, जितनी भी डाकनी, पिशाचनी, डंकनी, चुड़ैल, सरकटी, पैरकटी, उल्टे पैर वाली, सीधे पैर वाली, चुड़ैल टाइप जितनी भी है, कहाँ रहती हैं बोले? और कहीं रजिस्ट्री नहीं मिली उन्हें, उन्होंने अपना फ्लैट पीपल पर ही बना रखा है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, घरों में पीपल का पेड़ मत लगाओ। क्यों? अशुभ हो जाएगा। ओ मेरी माताओं, ये कोरी अविद्या है। तुम मंदिर में जाती हो, ईमानदारी से बताना कौन सा पेड़ मिलता है सबसे पहले? जोर से बोलो। पीपल का, बड़ का, तुलसी का। क्यों मिल रहा है? क्योंकि पवित्र है, 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसलिए हमारे घरों में जो तुलसी का पौधा लगाया जाता था, वो इसलिए नहीं है कि तुलसी के ऊपर आपको केवल दीपक जलाना है। तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसके पत्ते आप पानी में उबाल के पियो, कि चाय में पियो, कि दूध में पियो, लाभकारी होते हैं। इसलिए तुलसी का पेड़ बीचों बीच आंगन में लगाया जाता था, ताकि चारों तरफ उससे ऑक्सीजन, जोर से बोलो, फैलती रहे। आज हमने इनके जो वैज्ञानिक अर्थ थे वो समझने बंद कर दिए और ढकोचलों में हम घुस गए। घर के सामने पीपल का पेड़ मत लगाना, नहीं तो अशुभ। कौन कहता है? कौन कहता है? 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बहुत लाभकारी है। अगर अशुभ होगा तो फिर तो सब जगह ही होगा, और अगर मंदिर में शुभ है, जंगल में शुभ है, तो फिर सब जगह, जोर से बोलो, शुभ है। नारनौल के अंदर एक गांव पड़ता है। मेरा कार्यक्रम था, वो मुझे नाम ध्यान नहीं आया। और कोविड टाइम में उस गांव का एक भी व्यक्ति बीमार नहीं हुआ, मतलब कोरोना से बचा रहा। तो एक डॉक्टरों की टीम आई सर्वे करने के लिए कि क्या कारण है इस गांव का एक भी व्यक्ति नहीं आया कोविड की चपेट में। तो जब उन्होंने पूरे गांव का सर्वे किया तो पता लगा उस गांव में सबसे ज्यादा पीपल के और बड़ के पेड़ थे, पुराने पुराने। और उन लोगों ने उनको कटवाया नहीं है, सारे पेड़ सुरक्षित रखे हुए हैं। पूरा गांव इतना हरा भरा। तो ज्यादा पीपल के पेड़ों की, बड़ के पेड़ों की अधिक मात्रा होने के कारण ऑक्सीजन जो था वो वहां पर भरपूर मात्रा में था। खान पान उनका शुद्ध, वो दूध पीने वाले, गाय का बाजरे की रोटी खाने वाले, तो आए ही नहीं वो चपेट में। और जो बैठे हुए एसी में बंद होकर के कमरों में, वो ज्यादातर लोग कहां पहुंच गए? जोर से बोलो, हॉस्पिटल। और सच कहूं, जो हॉस्पिटल गए ज्यादातर वही लोग किट में लपेट करके आए। जो अपने घर में थे ना, वो तो बच गए। हमारे ही घरोंडा के एक दादा, उनके बच्चों ने उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया।
क्योंकि उनको जुकाम आदि हो गया। तो बच्चे डर गए, अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, पिताजी को कहीं कुछ हो ना जाए, तो अपने पिता को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। अर्पणा हॉस्पिटल पड़ता है वहां, कल्पना चावला जी की याद में भी उसका नाम दिया हुआ है। तो मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, अब पता लगा जब बेटों ने जबरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, तो रात को आधी रात में दादा निकला कमरे से और वॉशरूम जाने के बहाने भाग गया हॉस्पिटल से, और आकर के अपने बेटों को इतनी गाली सुनाई, लेके लाठी, बोले खबरदार अगर किसी ने कुछ भी कहा तो। खेत पर जाकर के लेट गया। माताओं, आज तक भला चंगा दौड़ता घूम रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। सोचो, जो जितना प्रकृति के संपर्क में है वो उतना ही ज्यादा स्वस्थ है। आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके 2-4, मैं कहती हूँ आधा घंटा 1 घंटा बिताओ तो सही, आपको खुद एहसास होगा कि जो शुद्ध हवा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है वो मेरे शरीर के लिए, जोर से बोलो, कितनी लाभकारक है। जिस पीपल के पेड़ को हमें अच्छा मान के जगह जगह लगाना चाहिए, आज उसके लिए भ्रांति फैला रखी है कि डाकनी पिशाचनी सब पीपल पर रहती है। इस भ्रांति को दूर करो और अधिक से अधिक पीपल के वृक्ष लगाओ, बड़ के वृक्ष लगाओ, ताकि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में, क्योंकि ये वृक्ष भी क्या है, जोर से बोलो, देवता। ये हमारा कल्याण कर रहे हैं। अच्छा, धरती माता हमारा कल्याण कर रही है कि नहीं कर रही है? तो धरती माता भी क्या है, जल हमारा कल्याण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जल भी क्या है, बोलो, देवता। तो का दीप नाथवा जो हमें प्रकाशित करे वो देवता है, द्योत नाथवा जो हमारा कल्याण करे वो देवता है, और दानात्वा जो हमें निरंतर दे रहे हैं वो भी देवता है। तो उसमें माता पिता भी आ गए, उसमें आपके आचार्य भी आ गए, विद्वान भी आ गए। 5 देवता बताए गए हैं, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा, और 5वां पत्नी भी देवता है। किसके लिए? बोल नहीं रहे, पति के लिए। और पति भी क्या है माताओं, तुम तो मानती ही होगे, माताएं तो मानती है। आज बोले इसका व्रत किसके लिए रख रही हूँ, मैंने कहा पति के लिए। आज बोले करवा चौथ का व्रत किसके लिए रख रही हूँ, बोले पति के लिए। आज इसका व्रत किसके लिए रख रही हो, बोले पति के लिए। मैंने कहा पति देव भी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ओ मेरी माताओं, कहा कि ये 2 प्रकार के देवता, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। जड़ में जितने भी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, अन्न आदि सब आ गए, ये जड़ देवता है। और चेतन देवता माता पिता, आचार्य, अतिथि, पति पत्नी, ये चेतन देवता हैं। यदि इन सारे देवताओं की कृपा आप चाहते हैं, पता लग गया ना अब देवता कौन है? क्योंकि भ्रांति भी तो हो जाती है कई बार। एक जगह वो सड़क पर पत्थर नहीं गड़ा रहता जिस पर लिखा रहता है यहाँ से सुजानगढ़ 112 किलोमीटर है, क्योंकि मुझे कल सुजानगढ़ ही जाना। उस पर लिखा रहता है कि यहाँ से सुजानगढ़ 112 किलोमीटर है। तो एक माता जी उस पर भी जल चढ़ा रही है। किसी ने पूछा माता जी इस पर जल क्यों चढ़ा रही हो, बोले ये भी तो देवता है बेटी। उसने कहा माता जी ये कौन सा देवता है, ये कौन सा देवता है? बोले ये सड़क देवता। क्या बना दिया उसे? अरे मैंने कहा मैया इस पर तो इतना लिखा हुआ है कि यहाँ से सुजानगढ़ 112 किलोमीटर है। बोली देखे मेरे देवता के कमाल, यहीं बैठे बैठे सुजानगढ़ की दूरी बता रहा है। इससे अच्छा देवता और क्या होगा? तो ये क्या है? भ्रांति है। 33 प्रकार के देवता होते हैं माताओं। कुछ ने कहा 33 करोड़। कोटि के माने प्रकार भी होता है और कोटि के माने करोड़ भी होता है। वेदों में से जब गिना गया तो 33 कोटि के देवताओं को पाया। और वो 33 कोटि के देवता कौन से हैं?
ओ मेरी माताओं, 12 आदित्य, ये जो 12 महीने हैं इनको कहा जाता है आदित्य, मास भी कहते हैं इनको। तो 12 तो ये, 8 वसु, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति, ये 33 हो गए मिलाकर के 33 कोटि के देवता हैं। इन सारे देवताओं की कृपा यदि तुम चाहते हो तो फिर तुम्हें इन देवताओं को पूजना, जोर से बोलो,